हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप बहुत प्रसन्न, स्वस्थ, मस्त व बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे भर्ती परीक्षाओं में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हिंदी वर्णमाला एवं उनके विराम चिन्ह। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अधिकतर छात्र मैथ रीजनिंग में बिल्कुल ठीक होते हैं, वहीं वह जीके जीएस में काफ़ी कमज़ोर होते हैं। ऐसी स्थिति में जिन छात्रों की हिंदी पर पकड़ मजबूत होती है, परीक्षा में अच्छे परिणाम के उनके चांस बहुत अधिक होते हैं। तो आपके टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिकों की वीडियो को ऐसे ही लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। वर्णमाला सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे आ इ ई का खा गा घा आदि। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ वर्ण के प्रकार जो हैं, वर्ण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। स्वर जो कि 11 होते हैं, व्यंजन जो कि 39 होते हैं और कुछ अयोग्यवाह होते हैं जो कि अंग है वगैरह को हम पढ़ते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर सामान्यतः 11 वर्ण होते हैं। आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। यह आपके 11 स्वर होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों को निम्न आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय व मात्रा के आधार पर। उच्चारण व मात्रा के आधार पर सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लघु हर्स्व या एक मात्रिक स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है लघु स्वर कहलाते हैं। उन्हें हर्स्व स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। यह 4 होते हैं, आ ई उ ऋषि। अब इसके बाद में जो दूसरा प्रकार है वो है दीर्घ गुरु व द्विमात्रिक स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें गुरु या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हिंदी में दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये जो 7 हैं वो दीर्घ स्वर हैं। अब इसके बाद में तीसरा प्रकार होता है प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर्ग से भी अधिक समय लगता है तथा लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। यह जैसे कि ओम आदि। अब दूसरा होता है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग कार्य करता है उसे अग्रस्वर कहलाते हैं। यह सामान्यतः 4 होते हैं, ई ए ऐ। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है मध्य स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर केवल एक होता है, छोटा आ। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर की संख्या 5 होती है, आ उ ऊ ओ औ। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वरों को जो 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, आप भी भर्ती परीक्षाओं के नज़रिए से आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक व दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं कि मुख खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक होता है विवर्त स्वर, जिसे ओपन बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें विवर्त स्वर कहते हैं। विवर्त स्वरों की संख्या केवल 1 होती है, बड़ा आ। अर्धविवर्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे अर्धविवर्त स्वर कहते हैं। अर्धविवर्त स्वरों की संख्या 3 होती है, छोटा आ, बड़ी ए और बड़ा ओ। समवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है या लगभग बंद होता है उसे समवर्त स्वर कहते हैं। समवर्त स्वरों की संख्या 4 होती है, ई उ ऊ, मतलब छोटी ई और बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है। यह समवर्त स्वर कहलाते हैं। इसके बाद में चौथा प्रकार है अर्धसमवर्त स्वर। अर्धसमवर्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है अर्धसमवर्त स्वर कहलाते हैं। अर्धसमवर्त स्वरों की संख्या 2 होती है, छोटी ए और छोटा ओ। अब तीसरा वर्गीकृत आधार है उत्पत्ति के आधार पर।
रचना, संरचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, एक मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। तो मूल स्वर ऐसे स्वर जो किसी अन्य स्वर के मेल से मिलकर ना बने, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इन्हें शुद्ध स्वर भी के नाम से जाना जाता है और यह सामान्यतः 3 होते हैं, अ, ई और उ। इसके बाद में संधि स्वर ऐसे स्वर जो अन्य स्वरों से मिलकर बने होते हैं, जो अन्य स्वरों की सहायता से मिलकर प्राप्त होते हैं, वह संधि स्वर कहलाते हैं। यह 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। संधि स्वर के भी 2 भेद होते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर 2 समान स्वरों से मिलकर बनने वाले जो स्वर होते हैं वह मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाता है, छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाती है, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाता है। इसी प्रकार से संयुक्त दीर्घ स्वर जो होते हैं, ऐसे स्वर जो भिन्न भिन्न स्वरों के सहयोग से मिलकर बनते हैं, संयुक्त संधि स्वर कहलाते हैं। यह सामान्यतः 4 होते हैं। जैसे आ और ई मिलकर ए बनाएगा, आ और ए मिलकर बड़ा ए बनाएगा, आ और ऊ मिलकर छोटा ऊ बनाएगा, और आ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएगा। इसके बाद ओष्ठों या मुख की आकृति के आधार पर गोलाकार और अवृत्ताकार ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते हैं या वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, उ, ओ, औ। इनमें आकृति गोल हो जाती है होठों की। इसके बाद में एक होते हैं अवृत्ताकार ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते हैं अपितु फैल जाते हैं, इनकी संख्या 6 होती है, आ, ई, ए, ऐ। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। दोस्तों, भर्ती परीक्षाओं के नज़रिए से हिंदी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है जो कि किंग मेकर की भूमिका निभाता है। अधिकतर छात्र मैथ रीजनिंग में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन जीके जीएस में कमज़ोर होते हैं। इन्हीं में जिस छात्र की हिंदी पर पकड़ मजबूत होती है वह भर्ती परीक्षाओं में एक अच्छे परिणाम लाने के चांस अधिक होते हैं। तो ऐसी ही भर्ती परीक्षाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उच्चारण के आधार पर स्वरों के जो वर्गीकरण हैं उन्हें 6 भागों में बांटा गया है। कंठ स्वर आ, तालव्य स्वर ई, मूर्धन्य स्वर ऋषि, ओष्ठ स्वर उ, कंठ तालव्य स्वर ए, ऐ और कंठोष्ठ स्वर उ, औ। इसके बाद में अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे प्रकट करने के लिए सिरा रेखा के ऊपर एक बिंदु लगाया जाता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे बंदर, गंगा, लंगर आदि। ये जो ऊपर बिंदु लगता है उसे बोलते हैं अनुस्वार, और जहाँ चंद्र बिंदु लगता है उसे अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसे अनुनासिक कहते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं कर पाया हूँ। अनुनासिक में सभी शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगना चाहिए। व्यंजन, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को बाधा का सामना करना पड़ता है, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो स्पर्श व्यंजन काखा गाघा अणा कंठ वर्ण, चाछा जाझा उआ तालव्य वर्ण, टाठा डाढा अणा मूर्धन्य वर्ण, ताथा दाधा न दंत वर्ण और पाफा बाभा मा ओष्ठ वर्ण। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्पर्श व्यंजनों में अंत्यस्थ और ऊष्म भी जुड़ जाते हैं तो ये मूल व्यंजन बन जाते हैं। काखा अणा, काखा गाघा अणा कंठ वर्ण, चाछा जाझा उआ तालव्य वर्ण, टाठा डाढ़ा अणा मूर्धन्य वर्ण और ताथा दाधा ना दंत वर्ण, पाफा बाभा मा ओष्ठ वर्ण, और इसमें अंत्यस्थ जुड़ जाएगा यारा लावा। तो ये अंत्यस्थ वर्ण और सा सा हा, ये जो ऊष्म व्यंजन जुड़ जाते हैं तो ये बन जाते हैं मूल व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। तो स्पर्श व्यंजनों में जब ऊष्म व्यंजन और अंत्यस्थ व्यंजन मिल जाते हैं तो वो बन जाते हैं मूल व्यंजन, और इसमें संयुक्त व्यंजन भी मिल जाते हैं तो हमारे बन जाते हैं हिंदी वर्णमाला के कुल व्यंजन। दोस्तों, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और इसी क्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो व्यंजन के जो वर्गीकरण हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 7 भागों में बांटा गया है।
एक होता है कंठ व्यंजन, जिसके अंतर्गत का वर्ग आता है, का खा गा घा अड़ा और हा। तालव्य व्यंजन, चा छा जा झा अवा और या और सा। मूर्धन्य व्यंजन, टा ठा डा ढा अड़ा रा और षटकोण वाला सा, ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। दंत्य व्यंजन, ता था दा धा ना और ला और सा, ये आपका आता है दंत्य व्यंजन के अंतर्गत। ओष्ठ व्यंजन, पा फा बा भा म, ये आपका आता है ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत। नासिक व्यंजन और दंतोष्ठ व्यंजन। इसी बात में हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी हमने जो जानकारी प्राप्त की है उसी से संबंधित हमको भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न मिलते हैं। तो अब हम उन प्रश्नों को जानेंगे जो प्रश्न भर्ती परीक्षाओं के नज़रिए से काफ़ी मुख्य महत्वपूर्ण हैं और ये कई बार इन्होंने अपने आप को रिपीट किया है। तो सबसे पहले, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप किसे कहते हैं? जो वर्ण और स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है उसे अक्षर बोलते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हम इन सभी जानकारियों को ऊपर प्राप्त कर चुके हैं। 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। हिंदी में मूल व्यंजन अथवा मानक व्यंजनों की संख्या 33 होती है और हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, जैसा मैंने पहले बताया, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 39, मूल व्यंजनों की संख्या 33, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? शब्द को बोलते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं? लिपि चिन्ह, ये वर्ण जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं, तो इनका क्रमबद्ध समूह होता है वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन, तो कुल व्यंजन 39, मूल व्यंजन 33 और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। दोस्तों, ऐसी ही भर्ती परीक्षाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो को एक अच्छे मटेरियल के साथ लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। अब ऐसे ही भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हिंदी वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। संयुक्त दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जो कि भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं, तो ये 4 होते हैं। ए जो होता है आ और ई से मिलकर बनता है। बड़ा ए जो है छोटा आ और छोटी ए से मिलकर बनता है। और ओ औ। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? हर्ष स्वरों की संख्या 4 होती है। हर्ष स्वर को लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अ ई उ ऋषि। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, जो आ ई उ ए ऐ ओ औ। किस स्वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होते हैं उसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है और लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक व लघु स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो उसके भेद होते हैं। जीव के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीव के आधार पर सभी अग्र स्वर होते हैं, कुल 4 होते हैं, 4 या 5। कुछ जगहों पर ई और ए ऐ भी होता है और ऋषि को भी जोड़ लिया जाता है, कुछ जगहों पर ऋषि को नहीं जोड़ा जाता है। जीव के आधार पर मध्य स्वर केवल 1 होता है, छोटा आ। जीव के आधार पर सभी पश्च स्वर होते हैं, कुल 5, आ उ ओ औ। संवृत स्वर क्या हैं और ये कितने होते हैं? मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। विवर्त स्वर, ऐसे स्वर उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, विवर्त स्वर कहलाते हैं। यह केवल 1 होता है, बड़ा आ। अर्ध विवर्त स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, अर्ध विवर्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 होती है, अ ए ओ औ। संवर्त स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है या लगभग बंद रहता है, संवर्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ई उ ऊ।
अर्ध संवर्त स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है संवर्त स्वर कहलाते हैं। इसकी संख्या 2 होती है, ए और ओ। अर्ध संवर्त स्वर होते हैं आ, ए, औ। स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। स्वर ध्वनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। हर्ष स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार स्वर ध्वनि होती हैं। तो अग्र स्वर होते हैं ई और ए ऐ। अवृत्ताकार स्वर जो होते हैं आ, ई और ए ऐ। संवृत स्वर जो होता है वो होता है ई और उ। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा। दोस्तों, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले टॉपिकों को लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। और जो हम ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीख रहे हैं, जिसको हम पहले वीडियो के शुरुआत में हम इनको जान चुके हैं, और उसी से संबंधित उन प्रश्नों को हम यहाँ पर सीख रहे हैं जो कि भर्ती परीक्षाओं में कई बार इन्होंने खुद को अपने आप को रिपीट किया है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कंठोष्ठ स्वर होते हैं ओ, औ। स्वर किसका भेद है? वर्ण का भेद है स्वर। वर्ण के जो भेद होते हैं 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं ए ऐ और ओ औ। वह स्वर जो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। मूल दीर्घ स्वर आ, ई और उ। वह स्वर जो समान स्वरों के संयोग से मिलकर बनते हैं वह मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर जो अन्य स्वरों पर निर्भर नहीं होते हैं वह मूल स्वर कहलाते हैं आ, ई, उ। संधि स्वर होते हैं। संधि स्वर होते हैं जो अन्य स्वरों से मिलकर बनते हैं वह संधि स्वर कहलाते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर ऊपर आपको बताया गया है। ये जो होते हैं ए, ऐ 2 होते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं ध्वनियाँ। 2 प्रकार की, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। काखा गाघा अणा कंठे वर्ण होता है। चाछा जाझा उआ तालव्य वर्ण होता है। टाठा डाढ़ा अणा मूर्धन्य वर्ण होता है। ताथा दाधा न दंत्य वर्ण होता है। और पाफा बाभा म ओष्ठ वर्ण होता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या हमको याद रखना है। स्पर्श व्यंजन 25, मूल व्यंजन 33। अब इन्हीं में स्पर्श व्यंजनों में अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वाले व्यंजन मिल जाते हैं तो ये मूल व्यंजन बन जाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? यारा लावा। और ऊष्म व्यंजन क्या होता है? सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा और सपेरा वाला सा और हाहल। यह 8 मिलकर और 25 स्पर्श व्यंजन तो 33 मूल व्यंजन हो जाते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? हर्ष स्वर मतलब लघु स्वर जो अन्य स्वरों पर निर्भर नहीं होते हैं। ये 4 होते हैं, छोटा आ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर जो छोटे अन्य स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं, जैसे ये 7 होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। मूल दीर्घ स्वर वह दीर्घ स्वर जो समान स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं। 3 आ, ई, उ। किस स्वरण के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? प्लुत स्वर में। जीव के भाग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। दोस्तों, हिंदी सब्जेक्ट जो है वो भर्ती परीक्षाओं का किंग मेकर माना जाता है, क्योंकि मैथ व रीजनिंग में अधिकतर छात्र ठीक होते हैं व जीके जीएस में छात्र कमज़ोर होते हैं। तो जिन छात्रों की हिंदी में पकड़ अच्छी होती है वह भर्ती परीक्षाओं में परिणाम अच्छे लाने के चांस अधिक हो जाते हैं। इसीलिए हिंदी जो सब्जेक्ट है वह भर्ती परीक्षाओं में किंग मेकर का रोल अदा करता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मध्य स्वर केवल एक होता है आ। संयुक्त दीर्घ स्वर जो अलग अलग स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ए आ और ई से मिलता है, ए आ और छोटी ए से मिलकर बनता है, ओ आ और छोटे ऊ से मिलकर बनता है, औ आ और बड़े छोटे ओ से मिलकर बनता है। कंठ तालव्य स्वर हम ऊपर जान चुके हैं। ए ऐ जो है वो कंठ तालव्य स्वर है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों से हवा निकलती है उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? उन्हें बोलते हैं अनुनासिकता।
किस वर्ण का उच्चारण करते समय कंठ तालु होता है? तो कंठ तालु, कंठ तालब ये ए ऐ होता है। कंठ तालब में कौन से वर्ण होते हैं? वही बात है, ए ऐ होता है। ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? वही कंठ तालव्य है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 या 3 प्रकार के। हर्ष स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर, यह तीनों नाम एक ही के हैं। गुरु स्वर, दीर्घ स्वर व द्विमात्रिक स्वर। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। क्योंकि प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में होता है इसलिए इसे हिंदी में नहीं माना जाता है, तो 2 भी बोलते हैं और कुछ जगहों पर 3 भी बोलते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ व प्लुत क्या है? स्वर हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो कि का खा गा घा अणा कंठ वर्ण, चा छा जा जा उआ तालव्य वर्ण, टा ठा डा ढा अणा मूर्धन्य वर्ण, ता था दा धा ना दंत वर्ण, पा फा बा भा मा ओष्ठ वर्ण। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 होते हैं। का खा गा घा अणा कंठ वर्ण, चा छा जा जा उआ तालव्य वर्ण, टा ठा डा ढा अणा मूर्धन्य वर्ण, ता था दा धा ना दंत वर्ण, पा फा बा भा मा ओष्ठ वर्ण, या रा ला वा अंत्यस्थ वर्ण और सा सलजम सा, षटकोण सा, सपेरा सा और हा ऊष्म वर्ण। ये स्पर्श व्यंजनों में अंत्यस्थ वर्ण और ऊष्म व्यंजन मिल जाते हैं तो यह मूल व्यंजन बन जाते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में देखिए 25 स्पर्श व्यंजनों में अंत्यस्थ और ऊष्म वाले 8 मिलने पर मूल व्यंजन बन जाते हैं, और मूल व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन मिल जाने पर ये कुल व्यंजन हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल को बिना देर किए हुए सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अब इन्हीं भर्ती परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। जैसा मैंने बताया है कि स्पर्श व्यंजनों में हम जब अंत्यस्थ और ऊष्म व्यंजन जोड़ देते हैं तो मूल व्यंजन बन जाते हैं, और मूल व्यंजन में संयुक्त जोड़ देते हैं तो हिंदी वर्णमाला के कुल व्यंजन बन जाते हैं। तो देखिए, का खा गा घा अणा कंठ वर्ण, चा छा जा जा उआ तालव्य वर्ण, टा ठा डा डा अणा मूर्धन्य वर्ण, ता था दा धा ना दंत्य वर्ण, पा फा बा बा मा ओष्ठ वर्ण, और ये आपके हो गए 25 स्पर्श व्यंजन। अब इसमें अंत्यस्थ और ऊष्म भी जुड़ जाएंगे, या रा ला वा अंत्यस्थ वर्ण, सलजम सा, षटकोण सा, सपेरा सा और हाहल ऊष्म व्यंजन। ये आपके हो गए मूल व्यंजन, और इसमें संयुक्त व्यंजन भी मिल जाएंगे, श्री, क्षेत्रीय, त्रिशूल और ज्ञानी। ये वाले 6 व्यंजन और मिल जाने पर यह टोटल हो जाते हैं 39 हिंदी वर्णमाला के कुल व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण की संख्या कितनी होती है? 52 वर्ण होते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को स्वर व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं? अक्षर बनाते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्लुत स्वर का क्या है? ऐसे स्वर जो दीर्घ स्वर से अधिक समय और लघु स्वर से 3 गुना अधिक समय लेते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। संवृत स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है या लगभग बंद रहता है, संवृत स्वर कहलाते हैं। स्वनवर्त स्वर की संख्या 4 होती है, ए ई उ ऊ। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वरण किसका भेद है? वर्ण का भेद है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला के 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठ ओष्ठ स्वर या वर्ण हैं। स्वर के प्रकार मात्रा व समय के प्रकार के आधार पर 2 या 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, यह एक ही है, इनके भिन्न भिन्न नाम हैं। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, जिसे गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा प्लुत स्वर है, जो कि संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं, इसलिए 2 प्रकार में बोला जाता है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंत्यस्थ और ऊष्म व्यंजन मिल जाते हैं 8, तो ये मूल व्यंजन बन जाते हैं। और इन्हीं मूल व्यंजनों में जब संयुक्त व्यंजन मिल जाते हैं तो ये बन जाते हैं कुल व्यंजन। तो हिंदी भाषा में, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन 39 हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ए ऐ जो है कंठ तालव्य के उच्चारण में आता है। कंठ ध्वनियाँ जो होती हैं वो का खा गा घा अणा होती हैं। कंठ स्वर जो होते हैं वो अ आ, ये कंठ स्वर होते हैं।
दोस्तों भर्ती परीक्षाओं में हिंदी जो है किंग मेकर की भूमिका होती है, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में अधिकतर छात्र मैथ रीजनिंग में बिल्कुल ठीक होते हैं और अधिकतर छात्र जीके जीएस में वीक होते हैं। तो इन्हीं में जिन छात्रों की हिंदी पर पकड़ मजबूत होती है उनके भर्ती परीक्षाओं में अच्छे परिणाम आने के चांस अधिक हो जाते हैं। तो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ग व घा उच्चारण स्थान है वो कंठ है। उच्चारण तालु वाले व्यंजन जो होते हैं वो चा छ जा जा उआ होते हैं। चा छ जा जा उआ का उच्चारण स्थान होता है तालु से। कंठ से उच्चारण होने वाले सभी वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन सभी आ जाएंगे। तो अ जो है वो कंठ वर्ण स्वर है, का खा गा गा अणा हा ये व्यंजन है। तो ये टोटल हो जाएंगे कंठ के वर्ण। तालव्य से उच्चारण होने वाले सभी वर्ण, तो तालव्य से होने वाले ई स्वर हो गए, चा छा जा जा उआ या सा सलजम ये व्यंजन हो गए। तो स्वर व्यंजन मिलकर वर्ण बन गए। मूर्धन्य से उच्चारण होने वाले सभी वर्ण के नाम ऋषि स्वर है, टा ठा डा डा अणा और रा और षटकोण ये मूर्धन्य वर्ण है। तो ये टोटल हो गए मूर्धन्य के वर्ण। दंत से उच्चारण होने वाले सभी वर्णों के नाम ता था दा धा ना ला सा ये दंत वर्ण के सभी वर्ण हो गए। उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध है। सलजम वाला तालव्य है, सपेरा वाला सा दंत का है और षटकोण वाला मूर्धन्य का है। ओष्ठ से उच्चारण होने वाले सभी वर्ण के नाम पा फा बा भा मा और ये तो व्यंजन हो गया। और उ जो है वो ओष्ठ का स्वर है, तो स्वर व्यंजन मिलकर ओष्ठ के सभी वर्ण बन गए। अंतस्थ वर्ण होते हैं। अंतस्थ वर्ण जो होते हैं या रा ला वा ये अंतस्थ है। अर्ध स्वर माना जाता है या और वा को। स्पर्श व्यंजन होते हैं का के वर्ग, चा के वर्ग, टा के वर्ग, ता के वर्ग और पा के वर्ग सभी के 5-5 होते हैं। तो टोटल स्पर्श व्यंजन 25 हो जाते हैं, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उच्चारण की दृष्टि से ऊष्म व्यंजन सलजम सा, षटकोण सा, सपेरा सा और हाहल। संयुक्त व्यंजन होते हैं जब दो व्यंजनों के सहयोग से मिलकर बनने वाले व्यंजन ये 4 होते हैं। क्षत्रिय वाला, त्रिशूल वाला, ज्ञानी वाला और श्री वाला। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अवरोध के बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से भी अधिक समय लगता है इसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय या हर्ष स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। इसमें ऋषि नहीं आता है और ऋषि आने के बाद में शुद्ध स्वर हो जाते हैं 11। हिंदी में सभी स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 होती है। हर्ष स्वर जैसे लघु स्वर व एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ये कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं, अ ई उ और ऋषि। ये अन्य स्वरों पर निर्भर नहीं होते हैं। दीर्घ स्वर इन्हें गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ये 7 होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। यह कौन स्वर है? यह स्वर जो अन्य स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं। मूल स्वर जिन्हें जड़ स्वर या बीजाक्षर स्वर से भी माना जाता है, ये कौन से होते हैं? ये सामान्यतः 4 स्वर होते हैं, आ ई उ ऋषि। ये अन्य स्वरों पर निर्भर नहीं होते हैं। दीर्घ स्वर जिन्हें गुरु स्वर, संधि स्वर के नाम से भी माना जाता है, ये 7 होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। यह अन्य स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं। अब इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रमों को आगे बढ़ाते हैं। मूल दीर्घ स्वर सजातीय संधि स्वर कौन से होते हैं? यह 3 होते हैं, आ ई उ, जो समान स्वरों के सहयोग से मिलकर बनते हैं। संयुक्त स्वर व विजातीय संधि स्वर कौन से होते हैं? यह सामान्यतः 4 होते हैं, ए ऐ और ओ औ। यह अलग अलग स्वरों के सहयोग से मिलकर बनते हैं। अग्र स्वर कौन से होते हैं? ई ए ऐ, ऋषि भी जुड़ जाता है जिसमें जीव का आगे का भाग कार्य करता है। मध्य स्वर कौन से होते हैं? जिसमें जीव का मध्य भाग कार्य करता है, केवल छोटा आ होता है। पश्च स्वर कौन से होते हैं? जीव में जिसका पीछे का भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, आ उ ओ औ। संवर्त स्वर कौन से होते हैं? जिसमें मुख कम से कम खुलता है, ई उ और ऋषि। अर्ध संवर्त जिसमें मुख आधा बंद होता है, ए और ओ। विवर्त स्वर कौन से होता है? बड़ा आ जिसमें मुख पूरा खुलता है। अर्थ विवर्त स्वर कौन से होते हैं? जिसमें मुख आधा खुलता है, आ ए ओ। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39 है
और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। स्पर्श व्यंजनों में अंत्यस्थ और ऊष्म व्यंजन मिल जाते हैं तो मूल व्यंजन बन जाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। का खा गा गा अणा, चा छा जा जा उआ, टा ठा डा डा अणा, ता था दा धा ना और पा फा बा भा मा। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। या रा ला वा। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सलजम सा, षटकोण सा, सपेरा सा और हा। और यही 8 व्यंजन जब स्पर्श व्यंजनों में मिल जाते हैं तो बन जाते हैं मूल व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्षत्रिय वाला छ, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी वाला ज्ञा और श्री। और उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। और ये 6 जब मूल व्यंजनों में मिल जाते हैं तो बन जाते हैं आपके कुल हिंदी वर्णमाला के कुल व्यंजन। दोस्तों, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हिंदी व जीके जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिकों की वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर कर हमें ऐसी ही वीडियो लगातार आपके पास बहुत जल्दी पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करें। सभी टॉपिकों की तरह इस टॉपिक की भी रिवीजन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य आपके द्वारा की गई तैयारी को एक स्ट्रांग प्रिपरेशन का रूप देना रहेगा। तो मिलते हैं जल्दी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो के साथ व इसकी रिवीजन वीडियो के साथ। थैंक यू।